हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 98 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी कॉल बुक कर सकते हैं अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करके। ठीक है। जहां तक मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे को 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एचआर में। तो मैंने बीजीवी, पेरोल, रिक्रूटमेंट सभी फंक्शंस में काम किया है। तो मेरे बारे में अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक डाला हुआ, वहां से भी मेरे बारे में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो केस है रिलेटेड है ओवरलैपिंग के। तो ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने वो कंपनी छोड़ दी है और उससे उसके लास्ट वर्किंग डे से पहले मैंने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम ओवरलैपिंग बोल देते हैं। तो कुछ कुछ कंपनी इसको ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट समझ लेती हैं, कुछ कुछ कैंडिडेट भी इसको ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट समझ लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको ओवरलैपिंग ही समझना है। तो ओवरलैपिंग होता क्यों है? ओवरलैपिंग होता है ह्यूमन एरर की वजह से। जैसे ही कोई एब्सकॉन्ड कर जाता है उसको मैं एक ह्यूमन एरर मानता हूँ, क्योंकि उनको उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं होता पॉलिसीज का इनिशियल डेज में जब वो फ्रेशर होते हैं। नॉर्मली लोगों का तो केस तभी होता है। तो आज का जो कैंडिडेट है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो फ्रेशर थे, जब वो कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको एक्सटर्नली एक ऑफर मिल जाता है। अब कैंडिडेट के बारे में बात करें तो कैंडिडेट को अप्रॉक्स 10 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि 10 ईयर्स का। अब 10 ईयर्स में कैंडिडेट ने 4 कंपनी चेंज की। अब ये जो फर्स्ट कंपनी थी जो उनको कैंपस प्लेसमेंट से पहले ही एक्सटर्नली जॉब मिल गया, जैसे ऑनलाइन नौकरी पे अप्लाई करते रहते हैं, वर्चुअली इंटरव्यू देके उनको जॉब मिल गया, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। कोविड के टाइम की बात थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बट इस बीच में जिस कंपनी में उन्होंने कैंपस में इंटरव्यू दिया था उससे भी उनको ऑफर आ गया, यानी कि एक एमएनसी में। अब इनको वो एमएनसी अच्छी थी क्योंकि वहां पे सैलरी भी अच्छी थी, प्रोसेस वगैरह सब बेनिफिट भी अच्छे थे। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि मैं इस कंपनी को छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट कंपनी को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब इन्होंने फर्स्ट कंपनी तो छोड़ दी। फर्स्ट कंपनी में इन्होंने ऐसे ही एब्सकॉन्ड कर दिया, मतलब अपना एसेट वगैरह तो था नहीं कुछ, खुद के डेस्कटॉप से काम कर रहे थे। अब इन्होंने रिजाइन नहीं किया, बस ऐसे ही अपने मैनेजर को बोला व्हाट्सएप पे और जाना, मतलब काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट कंपनी में ऑन बोर्ड हो गए। अभी जो फर्स्ट कंपनी थी इसने इनको मेल पे भी रीच आउट किया, बट इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और इनका जो भी नोटिस पीरियड के हिसाब से लास्ट वर्किंग डे बन रहा था वो एफएनएफ करके, इनका पीएफ डिपॉजिट करके खत्म कर दिया इनका अकाउंट। मतलब खत्म कर दिया ना इनसे, मतलब उनका जो भी इनके अगेंस्ट रिकवरी थी वो बना के क्लोज कर दिया। अब इन्होंने जो भी 3 कंपनीज में काम किया उसके बाद, क्योंकि मैंने बताया कि 10 साल में इन्होंने 4 कंपनी में काम किया, पहली कंपनी में तो ये छोड़ दिया 15 दिन में। अब किसी कंपनी में 3 साल काम किया, किसी में 4 साल काम किया, और अभी एक वो प्रेजेंट कंपनी में काम कर रहे थे। तो जिस कंपनी में अभी काम कर रहे थे, अभी इन्होंने रिजाइन नहीं किया था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब वो रिसेंटली 2 कंपनीज में उन्होंने इंटरव्यू दिया। इन दोनों कंपनीज में उनको प्रॉब्लम आई क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उनको आईटी कंपनीज में जाना था। तो आईटी कंपनीज थोड़ा बीजीबी स्ट्रिक्ट करती हैं, तो वहां पे उनका ओवरलैपिंग डिटेक्ट हुआ। और उसके बाद उनको पूछा गया कि भाई ये फर्स्ट कंपनी आपने छोड़ी, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका ओवरलैपिंग आ रहा है। और ओवरलैपिंग का विदाउट जस्टिफिकेशन हम आपको नहीं ले सकते। अब इन्होंने भी बोला कि भाई उस टाइम में मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बट हाँ मेरे पास कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, ना ही कोई रेजिग्नेशन कॉपी है, तो मैं कैसे प्रूव करूं। उसके बाद इन्होंने मतलब एचआर से भी कनेक्ट किया न्यू कंपनी के, बट उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। नॉर्मली ऐसा ही होता है। देखिए एचआर आपकी बात क्यों सुनेगा, उसको बीजीवी करने का पैसा मिलता है, उसको हायरिंग करने का पैसा मिलता है, तो वो अपनी जॉब के बारे में पहले सोचेगा, ना कि दूसरों की जॉब के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया एचआर के अंडरस्टैंडिंग के बारे में। दूसरा ये हो गया कि अब ये प्रॉब्लम आ गया तो अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो मैंने उनको ये बोला कि पहले आप उस कंपनी से कनेक्ट कीजिए। तो उन्होंने उस कंपनी से कनेक्ट किया। अब कंपनी ने बोला कि भाई क्योंकि डेटाबेस 8-10 साल पुराना है, तो उन्होंने बोला कि हमने इतना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि छोटी कंपनी थी तो उनके पास कोई ऐसा मेजर डेटाबेस नहीं है। अब कैंडिडेट के पास भी कोई ज्यादा डिटेल नहीं थी, ना ही पे स्लिप थी जिससे वो अपना एम्प्लॉय कोड वगैरह बता सके, ना ही कोई आई कार्ड था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो ये काफी परेशान हुए। तो मैंने इनको ये बोला कि अगर आपको वो कंपनी बोल रही है कि भाई हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप उनको पीएफ का जो मेंबर आईडी है वो आप उनको स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। वहां उसके बेसिस पे वो अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे, और जो भी उन्होंने किया होगा आपका फुल फाइनल सेटलमेंट, कुछ तो डेटा होगा उनके पास, उसके बेसिस पे वो आपको बता देंगे। और अगर वो कुछ भी डेटा उनके पास नहीं है, कोई ऐसा ही बात है कि वो आपका एक्सपीरियंस लेटर नहीं इशू कर रहे, या कुछ भी बात है,
तो आप उनसे ईमेल पे ले लो, आप उनको ईमेल करो कि भाई जो भी आप वर्बली बोल रहे हो आप मुझे ईमेल पे लिख दीजिए। वो जो ईमेल वहां से कंपनी से रिप्लाई आता है, कंपनी के उस रिप्लाई को आप नेक्स्ट कंपनी में दिखा दो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी मैं किसी कंपनी को ज्वाइनिंग करने जाता हूँ तो ये चीजें आपको इंटरव्यू में नहीं बतानी है। इंटरव्यू में तो बिल्कुल मत बताओ, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में सबको बता दो कि भाई मेरा ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट है, मेरा ओवरलैपिंग है, तो वो आपको क्यों लेगा। हाँ, इसमें कुछ कंपनी ऐसी हैं जो इंटरव्यू के बाद आपका बीजीवी करती है। कुछ कंपनीज आजकल ऐसी हैं जो इंटरव्यू से पहले ही पीएफ हिस्ट्री देख रही है। तो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ये चीजें तो आप जब ओपन मार्केट में जाओगे आपको उसके हिसाब से एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे। लेकिन अगर फिर भी आपको इन चीजों को समझने में कोई प्रॉब्लम है, एसओपी वाइज कोई गाइडेंस चाहिए, तो मेरे पास आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारा डिटेल डाला हुआ है अपना डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप कॉल बुक कर सकते हैं, और मैंने नंबर जो व्हाट्सएप डाला है उससे भी कॉल बुक कर सकते, पे करके बुक कर सकते हो, बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। सोल्यूशन इन द सेंस ये है कि ये जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से बताऊंगा। तो आप लोगों को एक बात ये समझनी है कि आपको अपने करियर के बारे में सोचना है। और बहुत सारे लोग ऐसा है कि कोई फेक डॉक्यूमेंट बना रहा है, फेक डॉक्यूमेंट बना के आगे बढ़ रहा है, कोई ओवरलैपिंग को ड्यूअल एम्पावरमेंट समझ रहा है। तो आप अपने आप अंदाजा लगाने से अच्छा या तो मुझसे बात कर लीजिए या फिर आप किसी एचआर एक्सपर्ट से बात कर लीजिए और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर कीजिए, जिससे आप अपने करियर के लिए सही डिसीजन ले सकें। क्योंकि आप पूछ रहे हैं अपने फ्रेंड से, कलीग से, जिन जो उस चीज में एक्सपर्ट नहीं है, उनको नहीं पता है एचआर के बारे में। अगर उनको वो इतने एक्सपर्ट होते तो आज आपके साथ ना बैठे होते, वो कहीं और काम कर रहे होते। तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, सिर्फ समझने वाली बात है। तो मैं अपनी वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके, आप लोग समझ सके कि लोग किस किस प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं, आप उन प्रॉब्लम्स में ना फंसे, और अगर फंस गए तो क्या करना है। और अगर फिर भी आपको डाउट है कि भाई मेरे को तो बात करनी है, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेस्ट एडवाइस दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहां भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।